बिहार में पिछले 2 दशक से ये धारणा रही है कि सरकार कोई बनाए लेकिन सीएम तो नीतीश कुमार ही बनेंगे। दूसरी धारणा ये भी है कि कोई भी दल अपने दम पर सत्ता हासिल नहीं कर सकता। बिहार में साल 1990 से 2005 के बीच रहे लालू राबड़ी राज के अवसान के साथ ही किसी एक दल की सरकार की अवधारणा बिहार से जैसे गायब हो गई थी। 2005 में नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू ने सरकार तो बना ली लेकिन अकेले बहुमत से दूर रही। 2010 में जेडीयू पिछले मुकाबले काफी मजबूत हुई है लेकिन सीटें 115 पर अटक गई, यानी कि बहुमत के जादुई आंकड़े से 122 से 7 सीटें कम। भाजपा के सहयोग से नीतीश कुमार दोनों बार सीएम बने और नीतीश ने 2015 में बीजेपी को छोड़ आरजेडी के साथ चुनाव लड़ा, लेकिन इस बार भी सीटें जेडीयू को उतनी नहीं मिली जिससे नीतीश कुमार अपने दम पर सीएम बन जाएं। जेडीयू को 2010 के मुकाबले 44 सीटें कम यानी कि 71 सीटें मिली। 2020 जेडीयू के लिए सबसे ज्यादा खराब रहा जब उसके सिर्फ 43 विधायक ही चुनकर सदन में पहुंचे। फिर भी सीएम की कुर्सी पर नीतीश कुमार ही बैठे। बिहार में 20 साल से भले ही मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं बदला हो, लेकिन कोई दल अकेले अपने बूते इस दौरान सरकार बनाने की स्थिति में भी नहीं रहा। नीतीश कुमार के जेडीयू को कभी उतनी सीटें मिली ही नहीं जो अपने दम पर सरकार बनाने का दावा कर सके। कभी बीजेपी से युगलबंदी कर नीतीश सीएम बने तो कभी आरजेडी के साथ गलबहियां डालकर। आरजेडी और बीजेपी को इस दौरान सबसे बड़ी पार्टी बनने का मौका मिला भी, लेकिन अपना सीएम बनाने की हिम्मत नीतीश के आगे किसी की नहीं हुई। विधानसभा का अंक गणित नीतीश कुमार के खिलाफ होते हुए भी उन्हीं के पक्ष में इसलिए मजबूत बनता रहा कि सत्ता की चाबी उनके पास ही होती। वो जिसे सत्ता सुख देना चाहते उससे अपनी कुर्सी की गारंटी लेकर पाला बदलते रहते। अब उनका यही आचरण आज उनकी सबसे बड़ी कमजोरी माना जा रहा है। साल 2015 में 80 सीटों के साथ आरजेडी सबसे बड़ा दल था तो भाजपा शुरू से दूसरी बड़ी पार्टी होकर एनडीए में सीएम की सबसे बड़ी दावेदार थी। दोनों मौके भी नीतीश ने अपने नाम कर लिए। अकेले सरकार बनाने की संख्या ही किसी के पास नहीं थी। साल 2005 से नीतीश कुमार ने बिहार की कमान संभाली है। उस साल 2 बार विधानसभा के चुनाव हुए थे। पहला चुनाव फरवरी में और दूसरा अक्टूबर में हुआ। अक्टूबर में हुए चुनाव में आरजेडी ने 175 सीटों पर लड़कर 55 सीटें जीती और जेडीयू ने 139 पर चुनाव लड़कर 88 सीटें। अक्टूबर 2005 में विधानसभा के चुनाव में नीतीश कुमार के जेडीयू को 22.4% वोट मिले थे। 2015 में 17.3% और 2020 में 15.39% वोट मिले। जेडीयू के लिए 2010 का चुनाव अपवाद रहा जब उसे 22.6% वोट मिले थे, यानी जेडीयू को औसतन हर विधानसभा चुनाव में औसतन 19.42% वोट मिले हैं और उसकी सहयोगी बीजेपी का वोट शेयर जरूर इस दौरान बिहार में बढ़ता रहा। नीतीश कुमार जेडीयू के आरंभिक वोट शेयर को बढ़ा नहीं पाए तो बरकरार भी नहीं रख पाए, यानी नीतीश की लोकप्रियता कम होती रही है। राजनीति में लालू यादव के बेटे तेजस्वी यादव का प्रवेश महज 10 साल पहले 2015 में हुआ। लालू ने नीतीश की देखरेख में राजनीति का ककहरा सीखने का मौका अपने दोनों बेटों यानी कि तेज प्रताप और तेजस्वी यादव को दिया। दोनों में तेजस्वी को उभार का मौका मिला, इसलिए नीतीश के साथ पहली ही बार में डिप्टी सीएम बन गए। लालू यादव की राजनीतिक विरासत और नीतीश कुमार के प्रशिक्षण में तेजस्वी सियासी फलक पर इस कदर उभरे कि अपने गुरु के लिए ही वो अब भस्मासुर साबित होने लगे। नीतीश ने 2017 में जब महागठबंधन से नाता तोड़ लिया तो तेजस्वी ने अपने दम पर महागठबंधन का स्वरूप बनाया। कड़े मुकाबले में एनडीए से तेजस्वी का महागठबंधन महज 15 सीटों से चूक गया। महागठबंधन के 110 विधायक चुने गए जबकि एनडीए के 125 विधायक। बाद में आरजेडी ने 4 और विधायकों का बंदोबस्त कर लिया। असदुद्दीन ओवैसी की एआईएमआईएम के 5 से 4 विधायकों को आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने अपने साथ जोड़ लिया। वहीं जेडीयू की बुरी गत होने के बावजूद एनडीए ने नीतीश कुमार को ही सीएम बनाया और नीतीश कुमार 2022 में फिर महागठबंधन के शरणागत हुए और 17 महीने बाद ही 2024 में एनडीए के साथ वापस लौट आए। अब तेजस्वी नीतीश कुमार पर भारी पड़ने लगे हैं तो बिहार के बड़े बूढ़े और बच्चे भी किसी न किसी रूप में तेजस्वी को तो जान गए हैं।
कोई जंगल राज के प्रणेता माने गए लालू राबड़ी की संतान के रूप में उन्हें जानता है, तो कुछ उन्हें जाति सर्वेक्षण और बड़े पैमाने पर सरकारी नौकरी दिलाने वाले युवा नेता के रूप में याद करता है। हाल ही में सी वोटर का सर्वे बिहार के बाबत आया और सर्वे में सीएम के लिए 41% लोगों की पसंद तेजस्वी बताए गए। वो नीतीश के लिए कितनी बड़ी चुनौती बन गए हैं, इसे समझने के लिए इस आंकड़े पर भी गौर करें। बिहार में सीएम पद के लिए नीतीश कुमार 18% लोगों की ही पसंद रह गए हैं। सबसे आश्चर्य की बात तो ये है कि बहुत से लोग बीजेपी की अगली बार सरकार बनाने का सपना देख रहे हैं, लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि तेजस्वी के मुकाबले बीजेपी के पास कोई चेहरा नहीं दिखता। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी को सिर्फ 8% लोग सीएम पद के लायक समझते हैं। वहीं रामविलास पासवान के बेटे और लोजपा आर के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान भी बिहार की राजनीति में उतरने को बेताब रहे हैं, तो उन्हें सिर्फ 4% लोग ही सीएम के लिए योग्य मान रहे हैं। यानी इन सर्वे की अगर हम बात करें तो फिलहाल तेजस्वी के मुकाबले एनडीए में कोई नेता नहीं दिखता जो उनके सामने खड़ा हो सके। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।